हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी सीएचएसएल के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। अब बारी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, तो इस वीडियो में रॉ स्कोर भी देखेंगे कि आपका रॉ स्कोर कितना रहने पे आप सेफ हैं और नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना कट ऑफ आपका जाएगा। ये दोनों चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि यही आपका कट ऑफ रहेगा। जिस तरीके से मैंने सीजीएल के लिए मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, तो आपका समझ लीजिए एक्यूरेट मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था सीजीएल 2019 में, उतना ही कट ऑफ गया था। ठीक है, अब बारी आती है सीएचएसएल की और आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो उस वक्त भी आपका इतना कट ऑफ रहेगा। तो बस आपको यही प्रॉमिस करना है कि जो भी कट ऑफ यहाँ पर, जो भी रॉ स्कोर मैंने आपको बता रहा हूँ या नॉर्मलाइज स्कोर आपको बता रहे हैं कट ऑफ का, अगर आप इसको क्लियर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बिना किसी डीमोटिवेशन के, लो कॉन्फिडेंस के जो है, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखिए 2018 के कट ऑफ के बारे में आप थोड़ा देखिए। 2018 जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था वहां पर कट ऑफ 135 गया था जनरल का। ठीक है, ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 133 गया था। अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में जो कट ऑफ गया था वो ज़्यादा था, वो 143 गया था जनरल का, 139 गया था ओबीसी का। समझ रहे हैं? तो ये क्यों गया? क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं ईजी था। तो देखिए कट ऑफ जो भी आपका कट ऑफ आता है वो डिसाइड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं और किस लेवल का क्वेश्चन था, ये भी जो है आपका बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कट ऑफ के लिए। तो जब 2017 में क्वेश्चन इजी थे तो कट ऑफ स्वाभाविक था कि इंक्रीज होगा। 2018 में थोड़ा सा क्वेश्चन मैथ्स का हार्ड आ गया था तो कट ऑफ जो है वो नीचे चला गया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो 2018 में इतने कट ऑफ गए थे। अगर हम अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था सीजीएल का, तो आप सीजीएल के कट ऑफ को देखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ जो है जनरल का 147 गया था, ओबीसी का 135, एससी का 115, एसटी का 104 गया था। तो ये कट ऑफ कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कट ऑफ इस बार इंक्रीज करेगी सीजीएल वालों के लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका मॉडरेट था। मॉडरेट टू हार्ड नहीं बोलेंगे, बट आप मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था। तो कट ऑफ स्वाभाविक था कि ये आपका ऊपर होता। समझ गए? अब देखिए, अब बारी आती है, अब स्टूडेंट जो है क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब ये कितना जाएगा तो ये आपको बाद में ही पता चलेगा। उसके पहले कुछ फैक्टर्स हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है ना, सीजीएल के एग्ज़ाम में कितने लोगों का रिजल्ट आता है, क्योंकि देखिए सीजीएल के एग्ज़ाम में उसके बाद फेज़ आता है टीयर 2 का। ठीक है, ये आपके 400 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका टीयर 3 होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसमें जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है टीयर 2 टीयर 3 के लिए, वो अराउंड 1,30,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, जो रिजल्ट आता है टीयर 1 का सीजीएल का, समझ रहे हैं, तो उसमें 1,30,000 बच्चों का रिजल्ट आता है। लेकिन अगर हम सीएचएसएल की बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है? 45,000 स्टूडेंट्स का। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं और सीजीएल से भी ज़्यादा नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं सीएचएसएल में। उसके बावजूद भी सिलेक्शन के बारे में अगर आप देखेंगे तो केवल 45,000 प्लस का ही सिलेक्शन होता है टीयर 2 के लिए और सीजीएल में 1,30,000 का। यानी कि आप देखेंगे तो 3 टाइम्स इसके सिलेक्शन से 3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो सीजीएल में होता है। तो स्वाभाविक है कि सीजीएल से ज़्यादा कट ऑफ जो है वो आपका सीएचएसएल में रहता है। अधिकांश केस में जो है सीजीएल में कट ऑफ, सीएचएसएल में जो कट ऑफ है आपका सीजीएल से ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक और पॉइंट क्या होता है कि ये आपका ग्रेजुएट लेवल पे होता है। इसमें 12th वाले बच्चे नहीं अपीयर करते हैं। जो सीजीएल होता है इसमें 12th वाले बच्चे अपीयर नहीं करते हैं। इसमें आपको ग्रेजुएट भी करते हैं, ग्रेजुएट, और 12th पास स्टूडेंट भी करते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए इसका कट ऑफ भी आपका इंक्रीज रहता है। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा होता है सीएचएसएल में, क्योंकि यहाँ पर जो 12th पास वाले अगर बच्चे रहेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन जो ग्रेजुएट होते हैं वो भी इसमें अपीयर करते हैं, वो भी कंपटीशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल सब स्टूडेंट्स का क्या होता है? जॉब होता है। इसीलिए जो भी फॉर्म निकलता है सारे बच्चे भरते हैं, तो कट ऑफ इसलिए भी होता है। और देखिए, जो सीजीएल का पेपर होता है वो कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट टू हाई होता है एज कंपैरेटिव अगर हम बात करें सीएचएसएल का। और सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो इजी टू मॉडरेट और कोई आपका मॉडरेट टू हार्ड होता है। बट देखा जाए तो सीएचएसएल से ज़्यादा टफ होता है आपका सीजीएल का पेपर। और इसमें जो है डिसाइड होता है टीयर 2 और टीयर 3 का स्कोर भी, और इसमें टीयर 2 का ही स्कोर जो है ऐड होता है सीएचएसएल में। तो ये सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ सीएचएसएल का बहुत ज़्यादा भी होता है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं?
अगर अब यहाँ देखिए, अब जो इस बार का आपका CHSL का एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो आपका 17 मार्च 2020, 18, 19, उसके बाद 3 दिन आपके एग्ज़ाम हो गए, फिर कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 12 अक्टूबर से, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, इतने दिन एग्ज़ाम चले। अब देखिए, इन सारे एग्ज़ाम का मैंने रिव्यू भी किया है, एनालिसिस भी किया है अपने इस चैनल पे। तो ये देखिए, जो आपका स्टार्टिंग में जो पेपर हुआ था 17 मार्च वाले, 18 मार्च वाले, 19 मार्च वाले, इन तीनों दिन जो पेपर हुए थे ना, ये आपके ईजी टू मॉडरेट थे। समझ रहे हैं, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन इस समय में था, लेकिन इसमें भी किसी किसी शिफ्ट में आपके मॉडरेट थे। अब जो आपका 12 अक्टूबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, इसमें जो क्या था ना, इसमें जो मेन चीज़ क्या था, जैसे कि आप भी जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ये जो 3 शिफ्ट में पेपर हुए। तो अब एसएससी ने क्या किया था, TCS ने, कि फर्स्ट शिफ्ट आपका इजी पूछ दिया, सेकेंड शिफ्ट आपका टफ पूछ दिया, थर्ड शिफ्ट फिर आपका इजी पूछ दिया। ये चल रहा था आपका 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर तक। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या कर दिया गया कि आपके मैथ्स भी टफ कर दिए गए, रीजनिंग भी कैलकुलेटिव कर दिए गए, जीके भी आपके कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जो स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया है। तो ये सारे चीज़ स्टूडेंट को फेस करना पड़ा है। तो बेसिकली जो है, अगर आप देखेंगे तो 17, 18, 19 और 12 अक्टूबर, ये जो 4 दिन के पेपर हुए, ये आपके काफ़ी ईजी थे। इसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे। लेकिन उसके बाद जो है 13 अक्टूबर आपका टफ था। उसके बाद जो आप देखेंगे 14, 15, 16, इस सब में क्या था, कोई शिफ्ट आपका जो है वो मॉडरेट टू हाई था, यानी कि टफ था। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बना पाए थे और सारे स्टूडेंट्स का एक ही जवाब था कि सर मैथ्स जो है वो आपके लेंदी पेपर थे, बन नहीं रहे थे। रीजनिंग ऐसा था कि लोग सोच के गए थे, और मैंने भी सजेस्ट किया था कि आप 12 से 13 मिनट में रीजनिंग बना लीजिएगा, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना था सर रीजनिंग ही बनाने में 20 से 22 मिनट लग जा रहा था, और वो भी सर 21-22 क्वेश्चन ही बन पा रहे थे। हार्ड शिफ्ट की मैं बात बता रहा हूँ, इतना लेंदी क्वेश्चन था। और उसके बाद जो है 19 अक्टूबर के बाद जो एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो उसमें तो जीके तो बहुत ही इरेलेवेंट पूछ दिया गया था, बहुत सारे क्वेश्चंस, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ों से स्टूडेंट को फेस करना पड़ा। अब देखिए, अटेम्प्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर खास बात यही था। देखिए, अब अटेम्प्ट्स के बारे में देखिए, यहाँ पर तो इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, इन तीनों शिफ्ट के बारे में अगर हम अच्छे से बात करें, डिटेल में बात करें, तो देखिए रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, तो जो इजी शिफ्ट वाले थे ना, जो इजी शिफ्ट वाले थे, इसमें जो है लोग स्टूडेंट जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे थे रीजनिंग में 22 से 24 क्वेश्चन तक, जीके में 18 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है मैथ्स भी आपका 22 से 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा था, और इंग्लिश भी 23 से 25 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट आराम से हो रहे थे इजी शिफ्ट वालों में। अगर आप दिए होंगे तो आप भी समझ रहे होंगे कि आप लोग तो इजी शिफ्ट वाले में जो स्टूडेंट का अटैम्प्ट था वो 85 से 92 तक उनका अटैम्प्ट था। और इजी शिफ्ट में इजीली क्वेश्चंस को देखने के बाद भी ये था कि 85 से 92 आप आराम से बना सकते थे, समझ रहे हैं। और अगर देखिए, अब क्या है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए इजी शिफ्ट भी हार्ड शिफ्ट की ही तरह होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो 85 से 92 तक इजी शिफ्ट में आराम से बना ले रहे थे। मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट में जो स्टूडेंट का नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स था वो रीजनिंग में जो है घट गया उनका, ठीक है, उनका घट के क्या हो गया, 18 से 21 क्वेश्चन ही वो रीजनिंग में बना पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जीके में भी जो है वो 15 से 18 बना पा रहे थे, मैथ्स में भी कैलकुलेटिव होने की वजह से 17 से 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश में 22 से 24 क्वेश्चन। एक चीज़ कॉमन था, सभी स्टूडेंट्स का कहना था, सभी शिफ्ट वालों के, कि इंग्लिश सर ईजी था। इंग्लिश ऐसा था कि आराम से आप 20 प्लस, इसीलिए देखिए यहाँ भी 23 है, 20 प्लस ही है, 20 प्लस ही है, 20 प्लस ही है। जो हार्ड शिफ्ट था ना, जो हार्ड शिफ्ट था, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, अब इसमें क्या था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और घट गया। मतलब इजी शिफ्ट में जहां पर स्टूडेंट 22 से 24 क्वेश्चन बना रहे थे, वहीं पर आपके मॉडरेट में 18 से 21 क्वेश्चन बनाने लगे, और हार्ड शिफ्ट के बारे में आया तो 17 से 20 क्वेश्चन बनाने लगे, यानी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है हार्ड शिफ्ट में आपका कम हो गया। जीके की भी वही बात थी। अब देखिए जीके का मैंने तो यही फेस किया, क्योंकि मैंने जीके में सब कुछ आपको पढ़ाया था, A to Z आपको करवा के गया, भेजा था आपको एग्जाम देने के लिए। तो जो इजी शिफ्ट वाले थे ना, वहां पर अपने कंटेंट से 18 से 20 क्वेश्चन तक आ जा रहे थे।
ठीक है। मॉडरेट पेपर में जो है मतलब यहाँ पर मॉडरेट जो पेपर की बात करें तो कंटेंट से जो है आपके 12-14 क्वेश्चन तक आ जा रहे थे, लेकिन हार्ड शिफ्ट में जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जहाँ पर कंटेंट से मात्र 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ही आ पा रहे थे। तो जो स्टूडेंट थे जीके में उनका अटैम्प्ट जीके में भी कम हो गया, समझ रहे हैं, हार्ड शिफ्ट वालों में। तो सबसे ज़्यादा तो फायदा मिला अपने चैनल वालों को कि जो जीके में जो ईजी शिफ्ट वाले थे उन्होंने भर भर के बनाया जीके का क्वेश्चन, बाकी और सब शिफ्ट में जो है उन्होंने बना ही नहीं पाए। ठीक है। मैथ्स में भी अगर देखें तो 22 से 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा था इजी शिफ्ट में, मॉडरेट में 17 से 20 और हार्ड शिफ्ट में मात्र 15 से 16 क्वेश्चन, जबकि सब लोगों को पता होता है कि मैथ्स में कम से कम 20 प्लस तो बनाना ही है। तो क्वेश्चन इतना लेंदी था कि टाइम मिला ही नहीं तो बना ही नहीं पाए। इंग्लिश जो है 23 से 25, यहाँ 22 से 24, यहाँ 21 से 23। अगर हम ओवरऑल की बात करें ना तो यहाँ देखिए टोटल अटैम्प्ट की बात करें तो ईजी शिफ्ट में आराम से 85 से लेकर 92 तक बन रहे थे। मॉडरेट पेपर जिनका भी था उनका 75 से 85 के बीच में ही रह गया है। और अपने चैनल के बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने इतना ही बनाया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर 20% लोगों ने 85 से 92 तक बनाया है तो यहाँ पर जो है आपके अराउंड 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 75 से 85 के बीच में बनाया है अपने चैनल से मॉडरेट शिफ्ट वाले में, जो कि एक बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट है। और हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करें तो 67 से 75 क्वेश्चन तक स्टूडेंट ने बनाया है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं एवरेज स्कोर के बारे में बात करूँ, ठीक है, एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो जो भी इजी शिफ्ट वाले हैं उनका एवरेज स्कोर 155 से 170 मार्क्स तक के बीच में रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। मॉडरेट शिफ्ट वालों में 140 से 160 के बीच में वो रहेंगे डेफिनेटली, और हार्ड शिफ्ट वालों में 130 से 145 के बीच में ही वो रह गए हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कोर जो है यहाँ पर उनको इजी शिफ्ट वालों में मिल रहा है। तो इस रेंज में, क्योंकि आप भी एग्जाम देकर आए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद भी फील कर रहे होंगे कि आपका जो स्कोर है वो अगर 155 से 170 के बीच में होगा अगर आपका इजी के शिफ्ट में, मॉडरेट में होगा तो 140 से 160 के बीच में होगा, और हार्ड शिफ्ट में है तो आपका 130 से 145 के बीच में एक एवरेज स्कोर आपका रहेगा। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हार्ड शिफ्ट वालों में जहाँ 130 नंबर तक ही आ रहे हैं लो की बात करें और यहाँ 155 की बात कर रहे हैं, तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है 25 मार्क्स तक का इंक्रीज। ठीक है, 25 मार्क्स। अब ऐसा है कि अगर आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, और आपको हार्ड शिफ्ट में पेपर आपको मिल गया देने के लिए, अब क्या हुआ कि हार्ड शिफ्ट में आप बना ही नहीं पाए, क्वेश्चन लेंदी था, टाइम चला गया, तो आपको 130 ही नंबर आया। तो इन टाइप के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्कोर 25 मार्क्स तक भी इंक्रीज हो सकता है। अब कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि नहीं पढ़े उनका, और उस तरीके से उन्होंने डेडिकेशन नहीं दिखाया था, अब उनको अगर 110 नंबर अगर आ रहा है तो वो उनकी गलती से आ रहा है। फिर भी हालांकि उनका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही हार्ड शिफ्ट में अगर आपका हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात हुई तो इजी वाले शिफ्ट जो इजी शिफ्ट में है उनका स्कोर या तो आपको बढ़ेगा या मैक्सिमम बढ़ेगा तो 5 मार्क्स तक बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि इजी शिफ्ट में अगर आपका है तो आपका मैक्सिमम जो है 5 मार्क्स बढ़ सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, लेकिन इससे ज़्यादा आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप खुद अपने मेहनत से ही उतना मार्क्स ले आए हैं। मॉडरेट में जिनका भी पेपर पड़ा है उनका डेफिनेटली है 10 से 20 नंबर तक उनको बढ़ेगा डेफिनेटली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट शिफ्ट वालों में आपका 10 से 20 नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा, और हार्ड शिफ्ट वालों में 20 से 30 नंबर भी बढ़ेगा, क्योंकि उनको इन सभी स्कोर को मैनेज करना है, समझ रहे हैं। अगर वो मैनेज नहीं करेंगे नॉर्मलाइजेशन के द्वारा में, तब तो भाई जिनका इजी शिफ्ट में हो गया वही लोग केवल सिलेक्शन ले लेंगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए उनको इक्विवेलेंट करना है, क्योंकि अगर आप हार्ड शिफ्ट में मान के चलिए, अगर आप हार्ड शिफ्ट में 145 मार्क्स ला रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 145 मार्क्स अगर आप हार्ड शिफ्ट में ला रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से अगर आपका 20 मार्क्स भी इंक्रीज हो गया तो आप 160 प्लस में आ गए या नहीं आ गए, तो उनको मैनेज करना है। तो ठीक है, तो अगर आप डेडिकेटेड थे पहले और आप अच्छे से तैयारी कर रहे थे और आप इतना स्कोर ला रहे हैं, तो आपका स्कोर बढ़ के इतना पहुँच जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई मॉडरेट वाले हैं, मॉडरेट पेपर में अगर आपका 160 नंबर आ रहा है तो डेफिनेटली 10 नंबर बढ़कर 170 175 भी आपका हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के लिए, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि परेशान नहीं होना है आपको एग्जाम के टाइम में। तो ईजी शिफ्ट वाले में 0 से 5 मार्क्स, मॉडरेट में 10 से 20, हार्ड शिफ्ट में 20 से 30 मार्क्स तक आपको देखने को मिल सकता है, समझ गए।
अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो आप देखते हैं ना 45,000 स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन इस बार होना है टीयर 2 के लिए, उसमें किस टाइप के स्टूडेंट होते हैं? उसमें ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, पहली बार वो अटेम्प्ट दे रहे हैं, 12th पास किए हैं, ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं और वो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो है ना, वो नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट कम से कम अराउंड आपके 30 से 40% तक आपके होते हैं। ठीक है, जो जिनका सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट होता है, जो कि उनको एक्सपीरियंस है, तो वो काफ़ी अच्छा कर जाते हैं इन सब टाइप के एग्ज़ाम में, क्योंकि उनको हर तरीके का नॉलेज होता है, प्रैक्टिस होता है। तो ऐसे स्टूडेंट भी जो हैं आपका 25% तक में आपके होते हैं। फिर ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ CHSL के लिए ही तैयारी करते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि CGL के लिए भी तैयारी करते रहते हैं, और CGL वाले भी यहाँ पर बैठते हैं। तो ये सब भी रीज़न होता है कट ऑफ बढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनल रॉ स्कोर के बारे में और नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ के बारे में, कि भाई आपका फाइनल रॉ स्कोर कितना रहने वाला है और नॉर्मलाइज्ड आपका कट ऑफ कितना जाएगा फाइनल। ये आप ऐसा मान के चलिए कि 100% आपका इतना ही रहेगा। अगर आपका है तो डेफिनेटली आप जो है टीयर 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जिसका वेट आप कर रहे थे फाइनली यहाँ आ चुका है। तो देखिए फाइनली जो है यहाँ पर ईजी, मॉडरेट, हार्ड, इन तमाम शिफ्टों के पेपर को देखते हुए जो भी देखिए कैटेगरीज हो गया आपका जनरल, OBC, SC, ST, EWS। ठीक है, रॉ स्कोर के बारे में बात करते हैं। अगर आपका रॉ स्कोर, ठीक है, जब आपका आंसर सीट आएगा, ठीक है, आंसर सीट में जो भी आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, अब जैसे कि राइट भी किए हैं आप, रॉन्ग भी किए हैं, सबको निगेटिव करने के बाद अगर आपका रॉ स्कोर, अगर आप जनरल से हैं और अगर आपका स्कोर 132 से 135 यानी कि 132 से 135 के बीच में आ रहा है, 100% है कि आप जो है पास कर ही जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आपका मान के चलिए कि हार्ड इजी शिफ्ट में है तो डेफिनेटली आप तो क्लियर कर ही जाइएगा, और अगर आपका मॉडरेट में, हार्ड में है, अगर मान के चलिए 132 आ रहा है और अगर आपका 10 मार्क्स और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि आप कट ऑफ को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका जो नॉर्मलाइज्ड फाइनल कट ऑफ होगा, जो आपको मिलेगा जब SSC कट ऑफ अपना निकालेगा, उसमें अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 142 से 146 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, इतना तो मैं 100% बोल सकता हूं कि 136 प्लस में तो आपका कट ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा, इतना मेरा मानना है। 142 से 146, अब ये आपका 142 भी जा सकता है, 143 भी जा सकता है, 144, 145, 146, यही आपका कट ऑफ इसी के बीच में आपका रहेगा। अब देखना होगा कि कितना आपका कट ऑफ जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा को उम्मीद मत कीजिएगा, और इससे कम में अगर आप देखें तो 2-3 नंबर कम कर लीजिए, लेकिन इतना रहेगा। लेकिन अगर आपका रॉ स्कोर है, अगर आंसर आने के बाद अगर आप चेक करते हैं अगर आपका स्कोर इतना में आ रहा है तो डेफिनेटली आप जो है इस कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, फाइनल कट ऑफ को। OBC देखिए अगर आपको 128 से 130 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप डेफिनेटली जो है कट ऑफ क्लियर कर देंगे। SC वालों अगर आपका 105 से 110 स्कोर के बीच में आ रहा है तो आप भी सेफ हो, आप डेफिनेटली जो है टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाइड हो जाओगे। ST वालों के लिए 110 100 से 105 और EWS के लिए 125 से 130 मार्क्स जो है आपके रहने की पूरी संभावना है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो 142 से 146 आपका जनरल का होगा, 138 से 142 OBC का होगा, SC का 121 से 125, ST का 111 से 115 और EWS का 135 से 140। ठीक है, क्योंकि ये CHSL का एग्ज़ाम है तो CHSL के एग्ज़ाम में कट ऑफ जो है आपके इंक्रीज रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि CGL के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट ही बैठते हैं, लेकिन ये CHSL में ग्रेजुएट भी बैठते हैं और जो 12th पास स्टूडेंट है वो भी बैठते हैं, समझ रहे हैं। और सिलेक्शन क्योंकि बहुत कम लोगों का होता है, जहाँ पर ग्रेजुएशन CGL में 1,30,000 बच्चों का होता है, यहाँ पर ऑन एंड ओनली 45,000 50,000 स्टूडेंट्स का ही होता है। ठीक है, तो ये आपके कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। +-5 आप कर सकते हैं, ठीक है, रेयर केस में होगा, लेकिन फिर भी आप +-5 करके ही चलिए कि इतना आपका रहेगा। तो देखिए अब आपके सामने ये सब है। अब जैसे मान के चलिए कि अभी आपको लग रहा है कि आपने 85 अटेम्प्ट किया है, आपको मालूम चल गया कि आपका 7 क्वेश्चन रॉन्ग है, यानी कि 78 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गए, यानी 2 घटाएं 156 मार्क्स आपका आ रहा है। इजी शिफ्ट वालों को बता रहा हूँ, और यहाँ से आपका 3.5 मार्क्स घट गया तो 152.5 मार्क्स आपका आ रहा है। तो डेफिनेटली आप कट ऑफ क्लियर किए हुए हो,
समझ रहे हो बात को। और मान के चलिए कि आपने 72 क्वेश्चन बनाया और आपके 5 रॉन्ग हो गए, यानी कि 67, यानी कि आपका कितना हो गया 134 मार्क्स। और यहाँ से 2.5 घटा दीजिए, 132 के करीब में आप आ रहा है और आपका कैटेगरी जो है ओबीसी से है। तो आप देखिए आपका तो रॉ स्कोर यहाँ पर सेफ मैं आपको बता रहा हूँ 128 से 132, तो डेफिनेटली आप जो है कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए कट ऑफ के लिए जो है मोस्ट अवेटेड वीडियो था जो कि आप चाह रहे थे। बाकी टीयर 2 के लिए आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। जितने लोगों का भी सिलेक्शन हो आप लोग जो है टीयर 2 में लग जाइए। और मैं तो आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके लिए टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में है, आपका टेंटेटिव डेट आपका फरवरी में है कि टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव का फरवरी में, और इसके 1 से 2 महीना के बाद आपका टाइपिंग होगा। बट जो भी स्टूडेंट अगर इस वक्त जो भी आंसर सीट आएगा उसमें अगर इन सारे स्कोर को अभी ही अचीव कर लिए हैं, जैसे कि आंसर में चेक करने के बाद जनरल में किसी स्टूडेंट का स्कोर 144 आ रहा है, तब तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इस स्कोर को अगर आप अभी ही अचीव कर लिए हैं तब तो आप 1000% चांस है कि आप पूरा तरीके से सेफ हो और बहुत अच्छा आपका स्कोर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर का जिनका भी रो स्कोर आ रहा है, यहाँ पर जो है आपका 80 रेशियो आपका 20 के बीच में आपका रहेगा सिलेक्शन का और आपका नहीं होने का। ठीक है, अगर इतने के बीच में स्कोर आ रहा है तो 80% चांस है कि आप जो है कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, 20% ही चांस है जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं होना है। लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ये रॉ स्कोर बता रहे हैं जहाँ पर आपका होना ही है। समझ रहे हैं? तो ये आप देख लीजिए, कमेंट करके बताइए किसको कितना जो है क्या लग रहा है, आपको क्या नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ कमेंट करके बताइए। और अपने चैनल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, आंसर शीट अगर आएगा अपना मार्क्स ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत सारा वीडियोज़ भी आपके लिए बनाना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, तो वो सबको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका 1 नवंबर से NTPC का बैच स्टार्ट होगा। फिर आपका जिस तरीके से CHSL 2019 का एग्ज़ाम जिस तरीके से मैंने आपको करवाया है, उसी तरीके से NTPC के लिए भी मैं आपका तैयारी करवाने वाला हूं 1 नवंबर से लेकर जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक। समझ रहे हैं? सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।